गांव के लोग जब अपने बच्चों के पुराने कपड़े अलग रखते तो अक्सर कह देते, ये कपड़े तो सीता की बेटियों को दे दो, उनके पास पहनने को कुछ नहीं है। और जब ये कपड़े उन तक पहुंचते तो मानो जैसे कि उन्हें कोई सोना चांदी का खजाना दे दिया हो। कोई सलवार कुर्ता घिसा हुआ होता तो कोई फ्रॉक का रंग उड़ चुका होता, लेकिन उन बच्चियों के लिए वो दुनिया का सबसे कीमती तोहफा होता। जैसे ही कपड़े घर आते तीनों बहनें एकदम से टूट पड़ती, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। और उस छोटे से कमरे में एक अजीब सी हलचल और चहल पहल मच जाती। गांव के सुदूर हिस्से में एक छोटा सा कच्चा घर था जिसमें रामनाथ अपनी पत्नी सीता और 3 बेटियों के साथ रहता था। सीता अशिक्षित थी, पढ़ाई लिखाई से उसे कोई वास्ता नहीं था, लेकिन दिल में इतनी समझ थी कि जीवन की असली ताकत शिक्षा ही है। रामनाथ शुरू से ही गैर जिम्मेदार किस्म का आदमी था। वह खेतों में काम करने की वजह दिन भर चौपाल पर बैठकर बीड़ी पीता और कभी कभी शराब पे पैसे उड़ा देता। जब घर में खाने के लिए अनाज नहीं होता तो वह अपनी पत्नी पर ही दोष मढ़ देता। सीता जानती थी कि अगर उसने हार मान ली तो उसकी बेटियों का भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। उसने मन ही मन ठान लिया कि चाहे कितना भी कठिनाई क्यों ना हो, वो अपनी बेटियों को पढ़ाएगी। घर की हालत इतनी खराब थी कि छत से बारिश टपकती थी और कभी कभी चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं होती थी, लेकिन सीता का विश्वास टूटता नहीं। पड़ोसियों और रिश्तेदारों को ये देखकर आश्चर्य होता कि एक अनपढ़ औरत क्यों अपनी बेटियों के लिए इतना संघर्ष कर रही है, लेकिन सीता के लिए ये उसकी जिंदगी का मकसद था। सीता ने अपनी पति की गैर जिम्मेदारी को कभी भी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। वह सुबह तड़के उठती, खेतों में दूसरों की मजदूरी करती और फिर गांव में अमीर घरों में झाड़ू पोछा करती ताकि उसकी बेटियों की स्कूल की फीस और किताबों का खर्चा निकल सके। पसीने से भीगी उसकी साड़ी, फटी हुई हथेलियां और दिन भर की थकान उसके चेहरे पर साफ झलकती थी, लेकिन जब शाम को अपनी बेटियों को किताब लेकर पढ़ते देखते तो सारी थकान पल भर में मिट जाती। पति रोज ताना मारता, किताबों से चूल्हा नहीं चलता, खाना पढ़ाई से नहीं मिलेगा, मगर सीता दृढ़ थी। वह कहती थी, आज ही किताबें बोझ लग रही हैं, कल यही हमारी सबसे बड़ी दौलत बनेंगी। समाज के लोग भी पीछे नहीं रहते। कोई कहता, लड़कियों को पढ़ाने का क्या फायदा, शादी करके पराया घर चली जाएगी। तो कोई कहता, इतनी मेहनत करके अंत में सब व्यर्थ होगा। मगर सीता उन सब बातों को अनसुना कर देती और बस अपने लक्ष्य पर टिके रहती। अपनी बेटियों को काबिल बनाना। बेटियों का बचपन भी आसान नहीं था। वो स्कूल जाने के लिए कई किलोमीटर का रास्ता नंगे पांव तय करती। गर्मी में तपती धूप और बरसात में कीचड़ भरे रास्ते में भी उन्हें नहीं रोक पाते। उनकी किताबें पुरानी और फटी होती, जो किसी रिश्तेदार या पड़ोस के बच्चों से मिली होती। कभी कभी फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते तो स्कूल के अध्यापक भी ताना मार देते, लेकिन जब वही बच्चियां कक्षा में अव्वल आती तो वही अध्यापक गर्व से कहते, सीता की बेटी तो मिसाल है। कई बार घर में खाने को पर्याप्त नहीं होता, लेकिन सीता अपने हिस्से की रोटी बेटियों को खिला देती। सीता की 3 बेटियों का बचपन किसी परी कथा जैसे नहीं था, बल्कि अभाव और कंगाली से भरा हुआ था। उसके पास पहनने को ठीक कपड़े नहीं होते थे, पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं नसीब होती थी। अक्सर वे नंगे पांव स्कूल जाती और रास्ते की गर्म मिट्टी व पत्थर उनके पैरों को जला देते। कई बार बरसात के मौसम में कीचड़ से फिसलकर गिर जाती, कपड़े गंदे हो जाते और साथ ही बच्चे उन पर हंसते, लेकिन उनके चेहरे पर सिकन नहीं होती, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही हालात से लड़ना सीख लिया था। कपड़ों के नाम पर उनके पास इतना ही था कि साल में एक बार किसी त्योहार या मेले के अवसर पर रिश्तेदारों या पड़ोसियों से पुराने कपड़े मिल जाते। गांव के लोग जब अपने बच्चों को पुराने कपड़े अलग रखते तो अक्सर कह देते, ये कपड़े तो सीता की बेटियों को दे दो, उनके पास पहनने को कुछ नहीं है। और जब ये कपड़े उन तक पहुंच जाते तो मानो जैसे किसी ने सोने चांदी का खजाना दे दिया। माँ सीता मुस्कुराकर उन्हें देखती और सोचती कि जिन बच्चों को आज फटे पुराने कपड़े देकर इतनी खुशी हो रही है, काश कल इन्हें अपने मन के नए कपड़े चुनने का हक मिले। बड़ी बेटी रानी अक्सर उन पलों में चुपचाप हो जाती। छोटी बहन तो उत्साह से झूमती रहती। कोई पुरानी सलवार पहनकर शीशे में खुद को देखती तो कोई फ्रॉक पहनकर बाहर दौड़ जाती, लेकिन रानी की आंखों में कई बार आंसू छलक जाते। वो सोचती, हे भगवान, क्या हमारी किस्मत ही ऐसी लिखी है कि हम कभी अपने मन का नया कपड़ा नहीं पहन पाएंगे? क्या हम हमेशा दूसरों के रहम पर ही जीते रहेंगे? लेकिन वह ये सोच अपने तक ही सीमित रखती, माँ को कभी नहीं बताती। वह जानती थी कि माँ खुद इन हालातों से सबसे ज्यादा दुखी है, मगर उसने अपना दर्द दिखा दिया तो माँ का दिल और टूट जाएगा। कभी कभी उसके मामा के घर से भी पुराने कपड़े आ जाते। वहाँ के बच्चे बड़े हो जाते और उनके कपड़े छोटे पड़ जाते तो सीता की बेटियां के लिए रख दिए जाते। जब वे कपड़े घर पहुँचते तो जैसे कोई बड़ा त्योहार आ गया हो। छोटी
कुसुम और पूजा तो उन कपड़ों में उछल कूद कर मचाती, उन्हें पहनकर तुरंत पड़ोस की सहेलियों को दिखाने भागती। वे कहती, देखो ये मेरा है, आज से ये सिर्फ मेरा है। उस मासूम खुशी को देखकर लगता था कि जैसे उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आ गई हो। लेकिन इन्हीं हंसी खुशी के बीच रानी का मन कहीं चुपचाप सिसक रहा होता। कभी ऐसा भी होता कि तीनों बहनों को मिले कपड़े सबसे अच्छा कपड़ा एक ही होता, तो उस समय तीनों में झगड़ा शुरू हो जाता। ये कपड़ा मैं पहनूंगी, ये कपड़ा मेरा है। माँ सीता उन्हें समझाती, बेटा बारी बारी से पहन लेना, सबको बराबरी का हक है। तब ये मान भी जाती, लेकिन रानी अक्सर अपनी छोटी बहनों को ही वह कपड़ा दे देती और खुद साधारण सा घिसा पीटा कपड़ा पहन लेती। माँ ये देखती और उसका दिल भर आता। वो जानती थी कि बड़ी बेटी बचपन से ही उसके हिस्से में खुशियां त्याग रही है, ताकि उसकी छोटी बहनों के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। चप्पलों का हाल तो और भी बुरा था। कई बार गांव के मेले में कोई दया करके उन्हें पुरानी चप्पल दे देता, उनकी फटी टूटी होती थी या तल्ला घिसा हुआ होता था। बच्चियां उस पर भी सबसे बड़ी दौलत समझती थी। जो चप्पल सबसे अच्छी हालत में होती उस पर लड़ाई हो जाती। पूजा कहती, ये मेरी है, मैं स्कूल जाऊंगी पहनकर। कुसुम कहती, नहीं मेरी है, मेरा पैर छोटा है, मुझे फिट आएगी। और रानी चुपचाप खड़ी रहती। वह जानती थी कि उसकी जिम्मेदारी है कि दोनों बहनों को खुश रखे, इसीलिए वह अक्सर नंगे पांव ही स्कूल चली जाती। रास्ते के पत्थर से उसके पैर छिल जाते, कभी खून तक निकल आता, लेकिन वह बिना कुछ कहे आगे बढ़ती रहती। उसकी सहनशीलता देखकर माँ का दिल फट जाता, मगर वह जानती थी कि यही उसकी बड़ी बेटी का सबसे बड़ा त्याग है। कभी कभी ऐसा होता कि मोहल्ले में कोई त्योहार आता और तब बच्चे नए नए कपड़े पहनकर इतराते। सीता की बेटियों की उत्सुकता भी देखती, पर वो जानती थी कि उसके लिए नए कपड़े सिर्फ सपना है। तब माँ उन्हें समझाती, बेटा आज कपड़े पुराने हैं, लेकिन कल तुम्हारे पास अपने मन से खरीदने की ताकत होगी। ये सुनकर बेटियां थोड़ी देर को चुप हो जाती और अपने पुराने फ्रॉक या सलवार को ही कसकर पकड़ लेती। उनके मासूम चेहरे पर अजीब सी चमक होती, मानो उन्हें विश्वास हो ही एक दिन माँ की बात सच होगी। गांव की औरतें जब कभी ताना मारती, देखो सीता की बच्चियां दूसरे के कपड़े पहनकर घूमती है, कितनी गरीब हालत है, तो सीता का दिल टूट जाता। मगर वह ये सोचकर खुद को संभाल लेती, आज जो लोग हंस रहे हैं, कल इन्हीं लोग का मुंह बंद हो जाएगा जब मेरी बेटियां अपने पैरों पर खड़ी होंगी। यही सोचकर उसे और मजबूत बना देती। समय बीतता गया, लेकिन बचपन के ये क्षण तीनों बेटियों के दिल की गहराई तक उतरते गए। छोटी बहनों के लिए वह खुशी और उत्साह एक खेल था, लेकिन बड़ी बेटी रानी के लिए हर बार एक सवाल था, हम क्यों इतने लाचार हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वह आसमान की ओर देखकर भगवान से पूछती, हे प्रभु, क्यों हमारी किस्मत इतनी कठिन बनाई? क्या गरीब के बच्चे हमेशा ऐसे ही दूसरों की रहमतों पर जीते रहेंगे? और कई बार उसका गला भरा था, लेकिन अगले ही पल वह माँ का चेहरा देखती और अपने आंसू पोंछकर बहनों की हंसी में शामिल हो जाती। यही तो वो बचपन था जिसने इन तीनों बेटियों को सिखा दिया कि छोटी सी चीज में भी बड़ी खुशियां ढूंढनी होती है। यह उनके संघर्ष का आधार था और यही आधार आगे चलकर उन्हें मजबूती देगा। उनके पुराने कपड़ों की खुशबू और टूटी फटी चप्पलों की खड़खड़ाहट उनके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गई कि खुशी दौलत में नहीं बल्कि अपनापन और त्याग में छिपी होती है। रात को मिट्टी के दिए की रोशनी में बैठकर पढ़ाई करना उन बेटियों की आदत बन चुकी थी। यह सब देखकर गांव की लड़कियां भी प्रेरित होने लगी। जैसे जैसे बेटियां बड़ी होती गईं, समाज की रुकावटें और बढ़ने दबाव बनाने लगे कि अब तो बड़ी लड़की की शादी कर दो, ज्यादा पढ़ाई लिखाई से लड़की बिगड़ जाती है। कुछ लोग ताना मारते थे, सीता तुमने अपने पति का घर तो बिगाड़ ही दिया, अब लड़कियों का भविष्य भी बर्बाद कर रही हो। यहाँ तक कि रामनाथ भी कहने लगा, शादी कर दो, मुझे अपनी इज्जत की चिंता है। मगर सीता ने सबको ठुकरा दिया, अपने बेटियों से साफ कह दिया, जब तक तुम अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी। उसके इस हौसले ने बेटियों के अंदर एक आग जला दी। वे पढ़ाई में और भी जी जान से जुट गई। बड़ी बेटी रानी सबसे पहले समझ गई कि माँ किस दर्द और मेहनत से हमें पढ़ा रही है। उसने स्कूल के साथ साथ गांव के छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। जिस घर में वह थोड़ी मदद करने लगी, वह दिन भर पढ़ाई करती, फिर बच्चों को पढ़ाती और रात को माँ के कामों में हाथ बटाती। फिर धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसने कॉलेज में स्कॉलरशिप हासिल कर ली। यह सीता के लिए बहुत बड़ी जीत थी। गाँव के लोग जो कभी कहते थे कि लड़कियों को पढ़ाकर क्या होगा, अब वही लोग उसकी तारीफ करने लगे। आखिरकार रानी ने एक अच्छी नौकरी पाली और घर में पहली कमाने वाली बनी। उसने अपने वेतन से
सबसे पहले अपनी माँ को नई साड़ी और अपने छोटी बहनों के लिए किताबें खरीदी। उस दिन सीता की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। दूसरी बेटी कुसुम का सपना था डॉक्टर बनने का। यह सपना गांव के लोगों को हास्यास्पद लगता था, लेकिन सीता ने उसे पूरा करने की ठान ली। कुसुम को मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना था, मगर फीस और तैयारी का खर्च बहुत ज्यादा था। रानी ने अपनी नौकरी से जितना हो सकता था उतना खर्चा उठाया और सीता ने भी अपना काम दोगुना कर दिया। कई बार हालात ऐसे आए कि पढ़ाई छोड़ने का विचार मन आया, लेकिन माँ का चेहरा देखते हुए कुसुम फिर से डट जाती थी। आखिरकार उसकी मेहनत और माँ का आशीर्वाद ने रंग दिखाया और उसे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल गया। जिस दिन एडमिशन का लेटर आया, सीता की आंखों से इतने आंसू बहे, वह बोली, आज मुझे लगता है कि मेरी गरीबी हार गई और मेरी मेहनत जीत गई। सबसे छोटी बेटी पूजा शुरू से ही तेज दिमाग और जिद्दी स्वभाव की थी। उसने पढ़ाई के लिए साथ साथ समाज की लड़कियों के लिए कुछ करने का सपना देखा। उसने कॉलेज के दिनों में ही गांव की छोटी छोटी बच्चियों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू कर दिया। उसका मानना था कि शिक्षा ही असली हथियार है। माँ सीता उसकी इस सोच से बहुत खुश थी और कहती थी, मेरे घर की सबसे बड़ी दौलत यही बेटियां हैं। पूजा ने आगे चलकर समाज सेवा को ही अपना करियर बना लिया और गांव की सैकड़ों लड़कियों को पढ़ाने लगी। धीरे धीरे लोग सीता को माँ लक्ष्मी कहकर बुलाने लगे। जब तीनों बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो पूरा गांव सीता के संघर्ष की मिसाल देने लगा। पंचायत ने उसे सम्मानित किया और अखबार में भी उसकी कहानी छपने लगी। रामनाथ, जो कभी गैर जिम्मेदार था, वह अपनी पत्नी को कोसता था, अब सबसे ज्यादा शर्मिंदा था। उसने सीता से कहा, मैंने जिंदगी बर्बाद की, लेकिन तुमने घर और जिंदगी संवार दी। सीता ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर इंसान जिम्मेदारी से भागे तो उसका कोई मतलब नहीं होता, पर औरत चाहे अशिक्षित हो, अगर वो ठान ले तो पहाड़ भी हिला सकती है। इस दिन तीनों बेटियां माँ के पैरों पर झुक गई और बोली, माँ, आज हम जो भी हैं सिर्फ आपकी वजह से हैं। और सीता के चेहरे पर संतोष की चमक थी, जो किसी माँ की सबसे बड़ी कमाई थी। आज के समय में भी माँ ही सबसे बड़ी शक्तिशाली है। कभी कहा जाता था कि बेटियां पराई होती हैं, लेकिन आज भी माँ ने ये साबित कर दिया कि बेटियां किसी से कम नहीं होती हैं। कितनी भी अशिक्षित या गरीब माएं अपनी पेट की भूख को सहकर दिन रात मेहनत करके अपनी बेटियों को पढ़ाती हैं। वह चाहती है कि उनकी बेटियां समाज में सिर ऊंचा करके चले, किसी के आगे हाथ न फैलाए और अपने पैर पर खड़ी होकर माँ बाप का सहारा बने। ऐसी माँ अपनी बेटियों को सिर्फ बेटी नहीं बल्कि बेटे से बढ़कर भी मानती हैं। वे बेटियों के भीतर इतना साहस, आत्मविश्वास और जिम्मेदारी भर देती है कि वो हर मुश्किल का सामना करके। सच तो यह है कि आज की हर बेटी के पीछे उसकी माँ की कड़ी मेहनत और त्याग खड़ा होता है। इसीलिए हमें हर माँ को प्रणाम करना चाहिए, जो अपनी बेटियों को पढ़ाकर और उनको और मजबूत बनाकर समाज को नई दिशा दे रही हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।